चीन का एक मशहूर प्रोवर्ब है, दरबुल मसल है कि अगर आप 1 साल की प्लानिंग करना चाहते हैं तो चावल उगाओ, ग्रो राइस। अगर आप 20 साल की प्लानिंग करना चाहते हैं तो दरख्त उगाओ। अगर आप सेंचुरी की प्लानिंग करना चाहते हैं तो नौजवानों को तैयार करो। अब जो मेरा मौजू है करियर गाइडेंस, नहायत ही अहम मौजू है। इस लिहाज से अहम मौजू है कि ज़िंदगी में बाज़ मरतबा ऐसे फ़ैसले आते हैं कि अगर तालिब इल्म या तालिब इल्म के सरपरस्त सही डिसीजन लेते हैं तो तालिब इल्म हमेशा कामयाब होता है और उससे उम्मत को फ़ायदा होता है। अगर गलत डिसीजन लिया गया, अगर नहीं समझा करियर क्या है, मुझे कैसे चूज़ करना है, दुरुस्त फील्ड का इंतखाब कैसे करना है, किस बुनियाद पर करना है, क्या क्या चीज़ों को मेरा ख्याल रखना है, तो फिर जो है इंसान हमेशा पछताता रहता है। नेपोलियन हिल बहुत एक बड़े मुसन्निफ़ है, मेरे ख़्याल में उनकी किताब थिंक एंड ग्रो रिच, ये जो मोटिवेशनल जो किताबें हैं नौजवानों के अंदर हौसला पैदा करने के लिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए बहुत सारी किताबें लिखी गई है। ये किताब जो है मदर ऑफ़ द बुक समझी जाती है। तो वो उसमें लिखते हैं कि उन्होंने 25,000 नाकाम लोगों पर रिसर्च किया और रिसर्च करके देखा कि लोग नाकाम क्यों हुए, इसकी क्या वजह थी। उन्होंने उसको एनालाइज करके बहुत सारे की पॉइंट्स, अहम पॉइंट्स उन्होंने मेंशन किए हैं, बताए हैं। उसमें से एक जो है बताया है कि सही फैसले का न करना, करेक्ट डिसीजन न लेना, ये ऐसी चीज़ थी कि वो लाइफ में नाकाम हुए और उनकी वजह से उनके ज़िंदगी में अंदर कोई अचीवमेंट नहीं था, कोई जो है उनसे कोई बड़े काम नहीं हुए। तो इस बुनियाद पर हम समझ सकते हैं कि करियर गाइडेंस की अहमियत क्या है। सबसे पहले हमें समझना चाहिए करियर गाइडेंस है क्या। करियर गाइडेंस जब तालिब इल्म PUC-2 ख़त्म करता है तो उसको फील्ड का इंतखाब करना होता है। जिस फील्ड में जिस फील्ड में वो स्पेशलाइजेशन करता है, जिसकी बुनियाद पर वो अपने ज़रिए माश को तय करता है, तो उसको करियर कहते हैं। तो करियर गाइडेंस की अहमियत का आपको इस बात से पता चलेगा कि एक रिसेंट सर्वे किया गया, उसमें ये बात सामने आई कि 80% लोग अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है, खुश नहीं है। अब जो है रिसर्च करने वाले ने देखा कि उनकी सैलरीज भी बहुत हाई है, बहुत जो है हाईली पेड है, पैसे भी बहुत है। अब उनको पूछा गया अगर मसला क्या है कि तुम खुश क्यों नहीं हो, सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है, इत्मीनान क्यों नहीं है, तो बात जो ये सामने आई कि करियर गाइडेंस में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा अहमियत है वो है शौक़ की, पैशन की। जिस फील्ड का उन्होंने इंतखाब किया वो उनके पैशन से मैच नहीं कर रहा, उनका शौक़ नहीं था। अब कैसा चूज़ किया, या तो ट्रेंड की बुनियाद पर चूज़ किया, जैसे जो है ट्रेंड चलता है कि सब जो है डॉक्टर बन रहे हैं, हम भी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर्स बन रहे हैं, इंजीनियर बन गए। माशरे में ट्रेंड चलता है, या लोग जो है दोस्तों को फॉलो करते हैं, दोस्त ने कहा तो जो उसके बुनियाद पर मैंने जो करियर को चूज़ किया। घर वालों ने कहा, प्रेशर में चूज़ किया, अब्बा डॉक्टर है, कहा कि मेरा बेटा भी डॉक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है कि मेरा वालिद जो है इंजीनियर है, अब वालिद प्रेशर डाल रहा है बच्चे पर, आपको भी इंजीनियर बनने हैं। तो करियर गाइडेंस में आपको ये बात समझनी है कि सबसे ज़्यादा अहमियत जिस चीज़ की होती है वो पैशन की होती है, वो शौक़ की होती है, वो इंटरेस्ट की होती है। उस बच्चे के अंदर उसका शौक़ पाया जाता है या नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर आदमी को टैलेंट से नवाजता है, सलाहियतों से नवाजता है। हर आदमी के अंदर नेचुरल टैलेंट होता है, कुदरती जो है सलाहियत होती है, उसको हिडन टैलेंट कहा जाता है।
कोई ऐसा आदमी नहीं होता। इवन जो है आप यहाँ तक बात आइए, आप भी देखते हैं, हम भी देखते हैं कि इवन जो है बच्चा अगर जो है सही जो है नॉर्मल भी नहीं है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ टैलेंट्स पाया जाता है। तो सबसे पहले जो है इस बात को जानना ज़रूरी है कि हमें करियर गाइडेंस में करियर चूज करते वक्त हमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। सबसे अहम चीज़ है पैशन। इसलिए कहा जाता है पैशन लीड्स टू सक्सेस। आदमी सही जो है सही फील्ड का इंतखाब उस वक्त कर सकता है जब वो जो है अपने पैशन के मुताबिक होता है। अच्छा, जब इंसान पैशन का ख्याल रखता है तो उसका फ़ायदा क्या होता है? उसके बहुत 3 बड़े फ़ायदे हैं। सबसे पहले, जब पैशन एंड प्रोफेशन मतलब ज़रिए माश और शौक़ ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो सेटिस्फैक्शन वजूद में आता है, इत्मीनान होने लगता है। बहुत सारे लोगों को देखेंगे आप काम करते हुए मज़ा से एंजॉय करते हैं। क्यों एंजॉय करते हैं? इसलिए कि वो जो काम है, प्रोफेशन जो चूज़ किया है उसने, उसके शौक़ है वो, तो इसलिए जो है उसको मज़ा आने लगती है। तो सबसे पहले जो है पैशन एंड प्रोफेशन जब आपस में मिलते हैं तो सबसे पहले सेटिस्फैक्शन वजूद में आता है। दूसरी चीज़, उसके अचीवमेंट्स होने लगते हैं, वो कारनामे अंजाम देता है, उसमें जो है उससे फ़ायदा पहुंचता है, लोगों को उससे फ़ायदा होता है। तीसरी चीज़, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होता है, कारकर्दगी अच्छी होती है। तो 3 चीज़ें मैंने कहा बहुत अहम है। मैं आपको जो है ऐसे इशारे दे रहा हूँ क्योंकि ये फील्ड तो बहुत जो है वास्ट फील्ड है, बहुत जो है गहरी फील्ड है, तो उसमें मैं आपको कुछ इशारे दे रहा हूँ। तो आपने देख लिया अभी कि पैशन की कितनी बड़ी अहमियत है करियर को चूज़ करने में। अब सवाल पैदा होता है, अक्सर तलबा सवाल करते हैं तो हमें आता नहीं है पैशन को चूज़, कैसे हम ये पैशन देखें? हाउ टू एक्सप्लोर द पैशन, कैसे पैशन एक्सप्लोर करें, कैसे दरियाफ्त करें कि मेरे अंदर पैशन क्या है, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे अंदर टैलेंट्स क्या है, मेरे अंदर पैशन क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी खूबियाँ क्या है, कैसे पता चलेगा? तो ये भी बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले उसकी कुछ अलामतें होती है, चंद अहम अलामतें आपको बताता हूँ मैं। सबसे पहली अलामत ये होती है कि शौक़ की, पैशन जब होता है, इंसान को किसी करियर में पैशन होता है, किसी फील्ड में शौक़ होता है, इंटरेस्ट होता है, तो फिर उसको जो है टाइम का पता नहीं चलता, टाइम का पता नहीं चलता। आपको बारह महसूस होगा कि सब्जेक्ट को मैं पढ़ रहा हूँ और मुझे टाइम का पता नहीं चलता, किसी लेक्चर को मैं सुन रहा हूँ, मुझे टाइम का पता नहीं चलता, चंद लोगों से मैं मिल रहा हूँ, मुझे ऐसा मज़ा आ रहा है कि मुझे ज़्यादा बैठने का मन हो रहा है, ज़्यादा बैठने की ख्वाहिश हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो है आपको उसमें जो है आपके स्ट्रेंथ उससे मिलते हैं, आपका पैशन उससे मिलता है। पहली बात मैंने कहा कि उसको टाइम का पता नहीं चलता। और दूसरी बात, बहुत ही अहम बात मैं कह रहा हूँ कि जब इंसान को किसी चीज़ का पैशन होता है, शौक़ होता है, तो कंपनसेशन के बगैर, मुआवजे के बगैर भी काम करने के लिए तैयार होता है, इसलिए कि उसको जो है उसमें मज़ा आती है। आप जो है यकीन मानिए कि तकरीबन 10-12 साल से एजुकेशन फील्ड में अल्लाह ने काम करने का मौका दिया। मैं 2006 से मैं टीचिंग कर रहा हूँ, 2006 में मैं टीचर था। उसके बाद अल्लाह ने एजुकेशनल लीडरशिप में आगे बढ़ने का मौका दिया। जब मैं एजुकेशनल लीडरशिप में पहुँच गया तो मुझे एक बेचैनी सी होती थी कि मुझे टीचिंग नहीं हो रही है। मैंने जो है ज़बरदस्ती मैंने कहा कि 1-2 पीरियड तो मुझे चाहिए, इसलिए कि टीचिंग में जो है मज़ा है। तो जिस चीज़ में आपको मज़ा आता है तो इसका मतलब ये है कि वो आपका राइट करियर होता है। मैंने जो है कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में मैंने एक सवाल किया, एक MBA किए हुए थे और वो टीचिंग फील्ड में ज्वाइन होना चाह रहे थे। तो मैंने उनको एक सवाल किया कि आप जो है टीचिंग फील्ड में क्यों आना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मुझे जो है इसमें शौक़ है। मैंने कहा इससे पहले आपने कहाँ काम किया? उसने कहा कि इससे पहले मैंने बहुत सारे काम किए, मैंने अतर की दुकान में काम किया और उसके बाद मैंने अकाउंटेंट भी काम किया। मैंने कहा कि आपने इतने करियर चेंज किए, इतर में भी काम किया आपने, अकाउंटेंट में भी काम किया, और जो है आपको बताया मुझे एक सवाल करना है आपसे। मैंने कहा कीजिए। अगर मेरे पास 2 अपॉर्चुनिटी है स्कूल में, एक अपॉर्चुनिटी है अकाउंटेंट की, एक अपॉर्चुनिटी है टीचर की, ओके, और जो है अकाउंटेंट की सैलरी 25,000 है और टीचर की सैलरी 20,000 है, तो आप किसको चूज़ करेंगे? तो ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन था उसके लिए। उन्होंने कहा कि मैं टीचिंग को चूज़ करूँगा। मैंने कहा क्यों? आप अकाउंटेंट भी अच्छे, अकाउंटेंसी में भी आपको अच्छी महारत है, एज ए अकाउंटेंट आप काम कर सकते हैं। उसने कहा नहीं, ये अकाउंटेंट जो मैं गया वो मेरा पैशन नहीं था, मेरा पैशन है। इसका मतलब उसका पैशन है। तो पैशन को समझना बहुत ज़रूरी है।
मैंने दो चीज़ें आपको बताई। पहली चीज़ मैंने आपको बताई कि जिसका कोई पैशन होता है उसमें इसको इतना मज़ा आता है कि उसको जो है क्या उसको टाइम का पता नहीं चलता। दूसरी चीज़ जो है मैंने कहा कि जो बहुत ही अहम है कि इंसान का जो शौक़ होता है, शौक़ जो है इंसान को थकाता नहीं है। शौक़ जो होता है इंसान को थकाता नहीं है। काम थकाता है लेकिन शौक़ थकाता नहीं है। आपने बारहा देखा होगा कि इंसान जो है घंटों घंटों काम कर रहा है, थक नहीं रहा है। क्यों? इसका उसका शौक़ है, पैशन है। तीसरी चीज़ यह है कि उसको उसमें मोहब्बत होती है, मज़ा मिलता है उसको। एक जो अल्बर्ट बहुत बड़े फ्रांसीसी मुफक्किर है, उनका कहना यह है, वो ये कहते हैं कि सक्सेस इज़ नॉट द की टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज की टू द सक्सेस। इफ़ यू लव व्हाट यू आर डूइंग यू विल बी सक्सेसफुल। बहुत अहम बात कहते हैं वो कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा सैलरी मिलेगी, ऐसा मैं करियर चूज़ करूँगा जहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पैसा ज़्यादा मिलता है तो मैं जो है बहुत ज़्यादा कामयाब हो जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। पैसा असल चीज़ नहीं होती। इंसान की ज़िंदगी में असल चीज़ इंसान को सेटिस्फैक्शन और इत्मीनान होता है, सुकून होता है। अगर जो है बड़ा से बड़ा जॉब भी है, सुकून नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, तो पैसों के बगैर भी एक बेचैनी सी उसको होगी। वो जो हमेशा लाइफ में सेटिस्फाइड नहीं होगा। ये कहते हैं कि लोग समझते हैं कि कामयाबी खुशी की कुंजी है। कामयाबी खुशी की कुंजी नहीं है। खुशी जो है, हैप्पीनेस एंड सेटिस्फैक्शन कामयाबी की कुंजी है। इंसान को जब अपने काम से मोहब्बत होने लगती है फिर उसको जो है सक्सेसफुल होता है, कामयाब होता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि करियर को चूज़ करने में और फील्ड का इंतखाब करने में पैशन की बहुत बड़ी अहमियत होती है। और पैशन कैसे पता चलता है उसकी कुछ अलामतें मैंने आपको बयान की। आज जो है सबसे बड़ी गलती क्यों है, इंसान को करियर के बारे में उस वक्त एहसास होता है जब इंसान जो है PC2 पहुंच जाता है या जो है तालिब इल्म मदरसे का हश्तुम अरबी पहुंच जाता है, हफ्तुम में पहुंच जाता है। उस वक्त वो सोचता है कि मुझे करना क्या है। सबसे बड़ी गलती है। हमें मालूम होना चाहिए कि राइट वक्त कौन सा मुनासिब वक्त होता है करियर को चूज़ करने का। इसमें सबसे लोग जो है बहुत गलती करते हैं। इसकी वजह से हम आज देखते हैं कि हमारे नौजवान जो है उनके सामने कोई गोल नहीं होता, लाइफ में कोई मकसद नहीं होता, इसलिए जो है छोटी छोटी चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। कभी जो है सोशल मीडिया पर टाइम गुजारते हैं, कभी दूसरी चीज़ों में टाइम गुजारते हैं, इसलिए कि सामने गोल नहीं होता। सामने करियर क्या चूज़ करना है, मैं आया क्यों हूँ, मुझे करना क्या है, कहाँ पहुँचना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है रहनुमाई भी नहीं होती और उसको भी अवेयरनेस नहीं होती। तो ये भी मालूम होना चाहिए कि मुझे करियर कब चूज़ करना है। दुनिया के अंदर जितने जो है तरीक़े याफ्ता ममालिक हैं, आप देखते हैं कि दुनिया के अंदर जो है आज लीड कर रहे हैं, हम पर हुकूमत कर रहे हैं, उनका हाल ये होता है कि वो जो है मदरसे में कहे तो अव्वल अरबी में, और जो है अगर स्कूल में कहे तो ग्रेड 5 और 6 में बच्चों के करियर का इंतखाब करने के लिए उनकी टीम होती है, उस पर मेहनत करती है। और बाकायदा वो देखते हैं कि इन बच्चे के अंदर क्या खूबियाँ पाई जाती है, क्या स्ट्रेंथ पाई जाती है, क्या चीज़ें पाई जाती है, कैसे उसको हम जो उसका विजन मुतयन कर सकते हैं, कैसे उसको लाइफ में हम उसको गोल दे सकते हैं। अब मसला ये है कि हमारे लाइफ में आम तौर पर जब नौजवानों से मैं मिलता हूँ और जब पूछता हूँ कि अक्सर लोगों के 99% लोगों के लाइफ में कोई गोल नहीं होता, कोई मकसद नहीं होता, मकसद लेस, मतलब जो एम के बगैर, मकसद के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो ये हमें ज़रूरत है कि हम करियर को जानें, करियर की क्या अहमियत है, मुझे अल्लाह ने क्या सलाहियतें, किन सलाहियतों से नवाजा है, मुझे आगे जाके क्या करना है। इंसान जो है बेकार नहीं आया, इंसान बड़े मकसद के लिए आया है। इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने बेपनाह सलाहियतें रखी है। हाँ, ये तो हमारी शरीयत कहती है, कुरान हदीस कहता है, लेकिन आज जो है दूसरे जो लोग हैं वो हमको बता रहे हैं, उनकी किताबें आ रही हैं अनलिमिटेड पावर, वो कह रहे हैं कि इंसान के अंदर बेपनाह जो सलाहियतें हैं, अगर इंसान उसको सही तरीके पर इस्तेमाल नहीं करेगा तो रॉन्ग डायरेक्शन में जो है उसकी जो है सलाहियतें सर्व होगी, जिससे उम्मत को नुकसान होगा। इसलिए मैं जो है, चूँकि वक्त कम है, इसलिए मैं डिटेल में जाना नहीं चाहता। गोल सेटिंग क्या है, किस तरह हमें गोल सेट करना है, करियर कैसे चूज़ करना है, ये बहुत बड़ा मौजू है। चंद बातें मैंने आपके सामने रख दी। बस जो है मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इन बातों से मुझे और आपको फ़ायदा नसीब करे, फ़ायदा पहुँचाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।